हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हम लोगों ने 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 7 चैप्टर्स रिलेटेड सर्कल्स, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड ट्रिगोनोमेट्री। तो ये सभी क्लास 10 के लिए वीडियोस है। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एचएसएलसी में आ सकता है या पुराने एचएसएलसी में बोर्ड एग्जाम्स में आया है, वही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इसमें रिलेवेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और एज इट इज बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को सिमिलर दिखेगा और बहुत सारा डायरेक्ट भी दिखेगा, तो इसलिए आप लोग वो वीडियोस को भी देखो और अपना मार्क्स को एकदम बूस्ट करो। अब इस लेवल पे है ना, तो मार्क्स को इस लेवल तक लेके जाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क, इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूला है, एक लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या पता है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो एंगल है थीटा, वो क्या गिवन है, पी गिवन है। ठीक है, तो पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। ठीक है, पी बाई 360 इंटू इधर देखो 2 पाई आर दिया हुआ, और ये देखो पाई आर। सिर्फ ये दोनों ऑप्शन कुछ कुछ सिमिलर है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं मैं, इस 360 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे मेरा क्या हो जाएगा, p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को लग सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, तो आजकल इस तरह का भी पैटर्न चल रहा है कि थोड़ा सा चेंज करके, फॉर्मूला तो वही सेम ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज, इधर से 2 और 2 को कैंसिल कर दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 देन इट्स एरिया इज। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है 44, तुम्हें एरिया निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना है 44, 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, और आर का वैल्यू तो नहीं पता। एरिया निकालने के लिए भी आर का वैल्यू चाहिए, तो पहले आर निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 22 कितना होता है 44, 44 से 44 कैंसिल 1 टाइम्स, तो इधर 7 इंटू 1 7, तो रेडियस तुम्हारा कितना आ गया 7। अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7, तो स्क्वायर है इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। तो 22 इंटू 7, 7 2 14, 7 2 14 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है देखो, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर में हम लोग डाल सकते हैं, स्क्वायर के अंदर हम लोग बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, और मैक्सिमम द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए सर्कल, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब कितना बड़ा सर्कल तुम एक स्क्वायर के अंदर फिट कर सकते हो एंड उसका एरिया बताना है। तो अगर मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर के सभी साइड को टच करते हुए, ठीक है, तो ये मेरा सर्कल होगा। ठीक है, अब इस सर्कल का, ये देखो, ये स्क्वायर का सभी साइड्स कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो है साइड 6 सेंटीमीटर, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर तुम्हें मिल गया, डायमीटर कितना मिला 6, रेडियस कितना हो जाएगा d/2। अब 6/2 कितना होता है 3 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछा है एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और एक चीज, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट नहीं किया, तो आप लोग को भी पुट नहीं करना है। ठीक है, तो पाई 3 स्क्वायर कितना होता है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 9 पाई, ए बी सी डी, डी ऑप्शन में दिख रहा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या पूछा है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट हम लोगों ने
ये जो एक्स वाई प्लेन किया था ना, एक्स वाई प्लेन जो सीखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसमें भी पूछा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री एंगल होगा, वो क्या बना रहा होगा? एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा। और बाकी हम लोग इससे देखते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस है 22, तो अगर सरकमफेरेंस मेरे पास है 22, देखो सरकमफेरेंस मेरे पास कितना है? 22, तो 2 पाई r इक्वल्स टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 22, तो 22 से 22 कैंसिल, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या, ऐसे एक सर्कल है और इसमें एक क्वाड्रेंट मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया है, एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो मान लो यही के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये जो मैंने शेड किया है जो रीजन है ना, इस जगह का एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। तो जैसे मैंने कहा था ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? एक सेक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सेक्टर, और जिसका एंगल है 90 डिग्री। तो तुमसे पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 90 डिग्री, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स 90 360 को कितना टाइम्स कैंसिल कर सकता है? 4 टाइम्स। तो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 22/7, और रेडियस कितना है? 7/2। तो 7/2 में 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22, 11 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 इंटू 7 कितना हो गया? 77, और 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। तो कौन सा आंसर सही होगा? 77/8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 1, मतलब किसी एक सर्कल में कोई एक एंगल है जिसका मेजर है 1 डिग्री। 1 डिग्री इससे भी छोटा होता है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए ड्रॉ किया। द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें फॉर्मूला पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे थीटा जो है ना वो कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, तो मैं क्या पुट करूंगा? 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, स्मॉल लेटर आर दे दो, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज थीटा, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर इज। ठीक है, तो कोई एक सर्कल है जिसका डिग्री मेजर, जिसमें एक एंगल बन रहा है ऐसा कुछ, और एंगल कितना है? थीटा है। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? θ/360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, शायद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें, θ/360 ये नहीं है, तो 2 से इस 360 को कैंसिल कर दो, 180, तो θ/180 और पाई आर, θ/r/180 ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, सॉरी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर? ये सिंपल सा पूछ लिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल है, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज क्या होगा? तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो r बाई एस, तो 2 बाई पाई। ठीक है, अब पाई का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, r बाई एस इक्वल टू 2/22/7, जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11, तो r बाई एस 7/11। तुमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ देयर एरियाज पूछा है। ठीक है, तो एरिया निकालते, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। ठीक है,
साइड स्क्वायर, तो पाई को अलग रख देते, आर बाई एस होल स्क्वायर, ठीक है, आर बाई एस, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर को होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में पाई का वैल्यू 22/7, अब आर बाई एस का वैल्यू कितना है 7/11, 7/11 दो बार लिख देता हूँ बिकॉज ये स्क्वायर में है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14/11, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर देखो ए बी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसमें एक आर्क सबटेंड कर रहा है और इसका एंगल ऑफ द सेंटर कितना है 36 डिग्री। तो आर्क लेंथ बेसिकली पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा तुम्हारे पास कितना है 36 और 2 पाई इंटू आर का वैल्यू है 5, ठीक है, इधर कितना है आर का वैल्यू 5, तो कैंसिल करना शुरू करो, ये 10 टाइम्स 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा, और ये 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 5 गया तो पाई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, शायद गलत हो गया या फिर पता नहीं, ये किसी एक प्री फाइनल में शायद आया था, गलत प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो एक काम करो, ऑप्शन नंबर डी को ये हटा दो तो बस पाई हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to sum of the areas of two circles of radii। तो एक ऐसा सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका एरिया है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, बड़ा वाला जो सर्कल है ये मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू अदर सर्कल, इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो ये सर्कल आएगा, तो इसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो पाई देखो तीनों जगह पे, तो पाई को हटा दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू r1 मान लो फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 625 और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो आर अगर 25 है तो क्या पूछा है तुमसे, रेडियस पूछा है कि डायमीटर पूछा है, तो इधर आप लोगों को ध्यान देना है, ऑप्शन देख के ही 25 तो मुझे मिल गया, ये मैंने मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर बी। गलत भी हो सकता है क्योंकि पूछा क्या है डायमीटर है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस अगर 25 है, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका डबल, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/9 टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना टाइम्स है 1/9 है एरिया ऑफ अ सर्कल, देन द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क इज। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/9 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा है थीटा बाई 360, तो थीटा बाई 360 इक्वल टू 1/9 और 360 ऊपर चला जाएगा, थीटा इक्वल टू 360/9, 9 कितना टाइम्स 360 होता है 940 टाइम्स, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री, मतलब एंगल क्या बन रहा होगा माइनर आर्क का 40 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। सेमी सर्कल क्या होता है, बेसिकली सर्कल का आधा होता है, ठीक है। तो मान लो ये एक मेरा सर्कल है, तो इसका सेमी सर्कल आधा आधा ऊपर नीचे हो गया। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा क्या सर्कल बना ट्राइंगल बना सकते हो, तो अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हूँ ये सबसे बड़ा होगा, इससे ज्यादा बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये डायमीटर होता है। तो डायमीटर कितना डिग्री एंगल बना रहा होता है सर्कल के ऊपर 90 डिग्री, तो दिस विल बी रेडियस, सॉरी दिस विल बी दिस वन राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इस डायमीटर का लेंथ है ट्वाइस आर, क्योंकि रेडियस कितना गिवन है, रेडियस आर गिवन है, ठीक है। अच्छा
अब क्या करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहां से यहां तक मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी दिस वन रेडियस। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब ये बेस है और ये हाइट है, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं है, बस रेडियस आर गिवन है। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो 90 डिग्री है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ठीक है। अब देखो, हाफ इंटू बेस, इसको बेस मान लेते हैं ट्वाइस आर, और हाइट किसको मान लेते हैं, इस रेडियस को। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो इजीली हम लोगों ने निकाल लिया आर स्क्वायर आंसर है, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि इसका तो बेस ये वाला होना चाहिए एंड दिस शुड बी हाइट, सही है, लेकिन इस केस में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? बस ये इन्फॉर्मेशन है, डायमीटर होगा ट्वाइस आर, तो इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री ड्रॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मान लो। हाँ, यहाँ पे क्लॉक का 3 हैंड होता है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो अगर मान लो पहले यहाँ पे था तो 5 मिनट होगा, तो बस इतना ही जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एरिया उसने स्वीप किया, तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, एंगल निकालना है, तो एक चीज बताओ, अगर मान लो ये मिनट हैंड यहाँ पे, यहाँ से रोटेट होके पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, 360 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेट होने में कितना टाइम वो मतलब टेक करता है, कितना टाइम उसको लगता है, 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट्स इक्वल टू 360 सेकंड होता है, मतलब 60 मिनट्स में वो मिनट हैंड 360 डिग्री घूम जाता है। तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 360 बाई 60, तो ये 6 टाइम्स। तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 मिनट में। लेकिन हमें निकालना क्या है, 5 मिनट के लिए। इस क्वेश्चन में 5 मिनट पूछा है, तो इसलिए 5 मिनट का निकालेंगे। तो 5 मिनट के लिए क्या होगा, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। समझ में आया? अब इसका लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब बस हमें एरिया स्वेप निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा का वैल्यू भी निकाला, आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस वही पुट करना है। तो 30 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू कितना, आर का वैल्यू है 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 2, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। तो 11 इंटू 4, 11 इंटू 14, सॉरी 4 नहीं, बाई 3, तो कितना होगा, 451/3, 154/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद द डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस between the circumference and diameter of a circle is 30 centimeter, then what is the radius of a circle? तो डिफरेंस बिटवीन सर्कम्फरेंस एंड डायमीटर, सर्कम्फरेंस एंड डायमीटर कितना डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री नहीं, 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr, एंड डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म में 2r कॉमन दिख रहा है, तो 2r कॉमन ले लिए, पाई माइनस 1 इक्वल टू 30, इस 2 से इस 30 को 15 टाइम्स, तो r, पाई के जगह पे 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 15, आर, इसको माइनस करेंगे 22 माइनस 7 इक्वल टू 15, आर इक्वल्स टू, सॉरी आर इक्वल्स टू नहीं, आर इंटू 22 माइनस 7 करने से कितना होता है, 15 होता है, 15/7 इक्वल टू 15। अब इन ये जो 15/7 है ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7/15, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाना। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 15 15 कैंसिल, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर इन 10 मिनट्स। यहाँ पे 5 मिनट्स था और ये 14 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पे 21 एंड 10 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम सिमिलर एग्जैक्ट सेम है इस क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आप लोग इसको करेंगे अपने नोटबुक में एंड इसका सॉल्यूशन कमेंट में बताएंगे। आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इन वन रिवॉल्यूशन इज। तो एक व्हील है, तो व्हील कैसे होता है, सर्कुलर ही होता है ना, ठीक है। तो इस व्हील का डायमीटर कितना गिवन है, 35 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो बेसिकली व्हील हो गया या फिर ऐसा कोई भी चीज एक रिवॉल्यूशन में, मतलब यहाँ से मान लो शुरू हुआ फिर घूम के फिर यहाँ तक, तो एक रिवॉल्यूशन में वो अपना सरकमफेरेंस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमसे पूछा है सरकमफेरेंस, एक रिवॉल्यूशन पूछा है तो सरकमफेरेंस, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है 500 रिवॉल्यूशन का, मतलब एक बार सरकमफेरेंस निकालना है उसके बाद उसको 500 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर इस। अगर तुम्हारा डायमीटर है तो इसका आधा, मतलब 35/2, 35/2, 7 से 35 5 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 110 सेंटीमीटर। 110 क्या हो गया, सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में आंसर क्या है, मीटर में है, तो इसको डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा ये मीटर। 100 से डिवाइड करोगे तो 1.1 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो HSLC 2025 में आया था, ठीक है। HSLC 2025, ये दो क्वेश्चन HSLC 2025 में आया था। प्री फाइनल में भी जो क्वेश्चन आया था एक ही मैंने दिया है और बाकी बहुत सारा रिपीट हो रहा था इधर से, ठीक है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। तो तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और सेंट्रल एंगल कितना डिग्री गिवन है, 30 डिग्री, मतलब जो थीटा का वैल्यू है वो तुम्हारे पास 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 1 2, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 12, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 12 विल बी आवर आंसर। If the perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle. तो perimeter and area equal है, perimeter and area of a circle are equal। तो perimeter of a circle मतलब circumference of a circle, circumference of a circle का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, और इधर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब आर स्क्वायर को देखो 2r, आर स्क्वायर को क्या मैं r इंटू आर लिख सकता हूँ, यस और नो, यस। एंड एक आर और यहाँ से एक आर कैंसिल, तो 2 इक्वल टू आर। इसका मतलब आर का वैल्यू 2 के लिए ही ये दोनों चीजें पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस एंड एरिया विल बी इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ two circles with radii r1 and r2 is equal, then the area of the circle with radius r। तो ये तो बहुत ही इजी था, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, सरकमफेरेंस बढ़ गया 4 पाई से लेके 8 पाई, तो ये वाला मान लेते हैं पहला सरकमफेरेंस था और उसके बाद इसका सरकमफेरेंस क्या हो गया, 8 पाई हो गया, ठीक है। सी डैश 4 पाई था, ये 8 पाई हो गया, ठीक है। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है इक्वल टू पहले था 4 पाई, ठीक है। तो 2 पाई ये 2 टाइम्स, तो इसका मतलब आर का वैल्यू कितना था, 2 था। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो गया, देखो 2 पाई आर इक्वल्स टू 8 पाई हो गया, तो 2 पाई से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 3 सॉरी 2 4 टाइम्स, ठीक है। पाई पाई कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, डबल हो गया, 2 से 4 हो गया। अब देन इट्स एरिया इज, एरिया हाफ होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो इसका पहले एरिया निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर 4 पाई, और यहाँ पे 4 स्क्वायर पाई, तो 16 पाई, ठीक है। तो 4 से 16 डबल हुआ कि ट्रिपल हुआ कि क्वाड्रिपल हुआ, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हुआ,
तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं।